भी सीरीज़ होती है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हम मानते हैं। एक तो है मौसम, और इस वक्त जो आप लंदन का मौसम देख रहे हैं, जब मैंने ही स्वेटर पहना तो ठंड है, ठंड होगी तो यार गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जून का महीना है। दूसरा होता है कि जहाँ पर आपका मैच है उस पर घास कितना है, उससे बॉल सीम करता है, वातावरण में नमी रहती है, यानी कि गेंदबाजों के लिए ये परफेक्ट कंडीशंस है। लेकिन एक और बड़ा हथियार है जो इस सीरीज़ को डिसाइड करेगा, वो है मेरे पास इन दो थैलों। आप कहेंगे इसमें कौन सी जादू की पोटली है ये है वो हथियार जो स्पेशली इस सीरीज़ के लिए बनाया गया है। ये है ड्यूक्स का गेंद जो अभी अभी फैक्ट्री से निकल कर आया है। और ड्यूक्स का बॉल आप जानते हैं कि इंग्लैंड में इस्तेमाल होता है, मैं इससे पहले भी कई बार आपको ड्यूक्स का बॉल दिखा चुका हूँ, बट दिस इज़ द लेटेस्ट लॉट। मतलब ये अभी अभी फ्रेश लॉट जो है वो तैयार हुआ है, और ये वाला जो लॉट है ये सैंक्शन किया गया, अप्रूव किया गया है इस सीरीज़ के लिए। ड्यूक्स के ओनर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, दिलीप जजोड़िया, क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार हैं। इससे पहले भी हमने आपको उनका इंटरव्यू सुनाया है। तो उन्होंने स्पोर्ट्स तक को ये दो गेंदें भेजी हैं, वो गेंदें जो इस सीरीज़ के लिए अप्रूव्ड है, यानी कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ में इसी लॉट की इसी तरह की गेंद इस्तेमाल होगी। ये देखिए, देखें। अब आप जानते हैं कि ड्यूक्स का बॉल इंग्लैंड में बनता है, इंग्लैंड में ड्यूक्स की गेंद से खेला जाता है, इंडिया में एसजी टेस्ट से खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कुकाबुरा बनता है। और ड्यूक्स और एसजी टेस्ट तकरीबन एक जैसे होते हैं, यानी कि हैंड स्टिच्ड बॉल होती है। ये सीम देख रहे हैं आप, ये हाथ से बनाई गई सीम है। और जब आप हाथ से बनाते हैं तो ये सीम देखिए कितनी प्रोनाउंस्ड है, मतलब ये ऊपर रहती है। और जितना सीम ऊपर रहेगा यार उतना तेज़ गेंदबाजों को मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि ग्रिप करना आसान हो जाता है ना आपके लिए। तो स्विंग भी होता है और ये बॉल पड़ के सीम भी होता है। सो ड्यूक्स का ये बॉल है स्पोर्ट्स तक पर। मैंने आपको कल भी कहा था कि इंग्लैंड दौरे पर भाई आपको हम एक्सक्लूसिव वो स्टोरीज दिखाएंगे। और देखिए शुरुआत हमने कर दी है, वो हथियार जो इस सीरीज़ को तय कर सकता है। अच्छा, अब ड्यूक्स का बॉल, ड्यूक्स तो आपने सुन लिया, होता क्या है। ये बॉल नया रहेगा, स्विंग होगा, एसजी टेस्ट भी होता है इंडिया वाला। और इंडिया का जो एसजी टेस्ट है जैसे पुराना होगा, आप देखते हो रिवर्स स्विंग होता है। ये बॉल भी जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये स्विंग होता रहेगा। नया बॉल ये ज़्यादा स्विंग करता है, एसजी टेस्ट नया बॉल इतना स्विंग नहीं करता जो इंडिया में इस्तेमाल होता है। और ये गेंद नया बॉल काफ़ी ठीक ठाक स्विंग होता है, सीम मूवमेंट भी है। क्योंकि देखिए ना, सीम जब बाहर है तो यार पढ़कर तो बॉल हिलेगी। और इस गेंद के साथ ना अगर आप बैट्समैन है आपके लिए चुनौती डिफरेंट है, आप बॉलर है तो आपके लिए चुनौती डिफरेंट है, बिकॉज आपको एडजस्ट करना होता है। सो इस वक्त इंडिया की टीम जैसे प्रैक्टिस कर रही है, या इंडिया ए की टीम ये दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है, आप देख रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों को दिक्कत आ रही है। आमतौर पर क्या होता है, हम सोचते हैं ड्यूक्स का बॉल है जी, मैं बॉलर हूँ, पकड़ूंगा फेंकूंगा, ऐसे नहीं होता। इसके साथ भी आपकी रिस्ट पोजीशन, आपकी ग्रिप, आपकी डिलीवरी जो रिस्ट पोजीशन है डिलीवरी के टाइम पे, वो बड़ा मैटर करती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जितना आप बॉल इसे डालते रहेंगे उतना बेहतर होते रहेंगे। समबडी लाइक मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मतलब ये यार इस बॉल से हशर मचा सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि कितना वक्त है। और मौसम भी आप देखिए, जून का महीना है, और जून के महीने में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर बादल हैं। मैं एक सेकंड दीजिए मुझे जी, उड़ गया था। तो जब जून के महीने में बादल होंगे यार, कंडीशंस तो बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं होंगी। प्लस पहला टेस्ट मैच हेडिंगले में है, वहाँ वैसे ही थोड़ी सीमिंग कंडीशंस हैं। सो ये बॉल क्या है, अगर आप बैट्समैन हैं आपको इस बॉल से यूज टू होना है। सबसे पहले कलर, ये एसजी टेस्ट से थोड़ा सा डार्क है। आप अगर बैट्समैन है ना, आप चाहते हैं बॉल लाल हो, आप इस कलर का जितना डार्क बॉल होता जाएगा बैट्समैन को साइड करने में उतनी दिक्कत आती जाएगी। आप बॉलर हैं तो आप चाहेंगे डार्क बॉल आपके पास हो क्योंकि बैट्समैन साइड ना कर पाए। सो बेसिकली इसमें क्या है, आप दूर से ड्राइव नहीं खेल सकते अगर आप बैट्समैन हैं। इंडिया के बैट्समैनों को ना यहाँ पर आकर यही दिक्कत ज़्यादा आती है कि इनको ये बॉल कंट्रोल करना, शरीर के पास से खेलना, शरीर के दूर नहीं जाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपकी टीम आ रही है आईपीएल खेल के, वाइट बॉल खेल के, स्विंग नहीं होगी, सीम नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब ये बॉल ना अगर आप बॉलर्स के हाथ में भी देंगे तो इनको वक्त चाहिए होगा। और इंडिया की टीम कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो आईपीएल में भी इस गेंद से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब बात आ जाती है इसे एडजस्ट करना। ये बॉल थोड़ा लास्ट ज़्यादा करता है, ये बॉल थोड़ा हार्ड है, ये एसजी टेस्ट की कंपैरिजन में हार्डर बॉल है। और जब बॉल हार्ड होगा तो यार वो ऑब्वियसली 80 ओवर तक हार्ड रहता है, सारा दिन स्विंग होता है, सीम होता है। अब बड़ी बात ये आ जाती है कि ये जो लॉट है
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो लॉट इस साल निकाला गया है, जो फैक्ट्री से निकल कर आई हैं इस सीरीज़ के लिए गेंदें, ये फिलहाल कर क्या रही हैं। इस साल अगर आप मैचेस पर नज़र डालें, जो काउंटी के मैचेस हुए हैं, तो रन ज़्यादा बने नहीं हैं। इसका मतलब ये बॉल जो फ्रेश। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन। दोस्तों, विक्रांत गुप्ता जो हैं वो अभी डिस्कस कर रहे थे बॉल के बारे में, क्योंकि ये जो बॉल इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट के दरमियान इस्तेमाल होगी वो बॉल दोनों के लिए ख़तरनाक है, बॉलर और बैट्समैन। क्योंकि बॉलर अगर इससे स्विंग करना जानता है तो वो बैट्समैन के लिए ख़तरनाक है। अगर बॉलर इसके बारे में कुछ नहीं जानता है तो वो बैट्समैन के लिए जो है वो फिर अच्छी साबित हो जाएगी। दोस्तों, अभी इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट जो मैच खेला जाएगा वो 20 तारीख को खेला जाएगा, लेकिन अभी इंडियन ए और इंग्लैंड लायंस के दरमियान जो मैच खेले जा रहा है उसमें तकरीबन इंग्लैंड की बैटिंग तो उन्होंने अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडियन की बॉलिंग भी अच्छी रही। उसमें एक बॉलर जो है वो एक नए उभरते हुए सामने आए, जिनका नाम है खलील अहमद। दोस्तों, इंडियन में ऐसे अच्छे बॉलर आते रहते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा देर जो है वो टिक नहीं पाते। शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाद में वो जो है फ्लॉप हो जाते हैं। एक बुमराह ऐसे बॉलर हैं जो अभी तक जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो 100 तो नहीं पूरा दे रहे, लेकिन 100 में से 80-90 वो हर मैच में दे देते हैं। किसी मैच में उनको स्कोर पड़ जाता है, वो तो एक गेम का हिस्सा है, लेकिन वो अपना कोशिश करता है कि 80-90 वो दे। और दोस्तों, ये जो बॉल है ये विक्रांत गुप्ता के मुताबिक जो है ना, ये बुमराह के लिए बहुत करामत साबित होगी, क्योंकि इस बॉल से बुमराह जो है वो स्विंग बहुत कर सकते हैं और बहुत सारी विकेटें जो हैं वो ले सकते हैं। ये तो अभी मैच होगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये बैट्समैन के लिए बेहतर रही या बॉलर के लिए बेहतर रही। लेकिन अभी जो तजिया है वो यही है कि इंडियन अगर कोई बॉलर है इसके गेंद को समझता है या इसके स्विंग शुरू के ओवर में करा सकता है तो वो बुमराह है, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी अच्छे बॉलर हैं, वो भी कुछ ना कुछ हो इस बॉलिंग में जानते हैं, अभी उन्होंने एक अपना नाम बनाया हुआ है। लेकिन जो है बुमराह तो फिर बुमराह ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल के बाद जो है इंडियन टीम या टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि आईपीएल में वो खेलते रहे वाइट बॉल के साथ और छक्के पे छक्का लगाने की ट्राई की जाती रही है हर बार। ज़ाहिर T20 में तो छक्का लगाने की ट्राई की जाती है, लेकिन अभी हाल ही में उनके टेस्ट हो गए हैं। आईपीएल ख़त्म हुआ, साथ ही टेस्ट मैच और 20 में तो बात को बहुत ज़्यादा रेफरेंस है। काफ़ी बैट्समैन के लिए भी ये फ़र्क पड़ता है। अभी आप देखें, पाकिस्तान का PSL ख़त्म हुआ और उसके बाद साथ ही बांग्लादेश के साथ जो है 20 सीरीज़ शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दे दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी PSL खेल के फ़ारग ही हुए थे कि बांग्लादेश के साथ मुकाबला हो गया, जिसमें हसन नवाज़ बहुत आला फॉर्म में थे, मोहम्मद आरस आला फॉर्म में थे और बॉलर भी अच्छी फॉर्म में थे, क्योंकि 20 का उनको रिदम में जा रहे थे, तो वो सीरीज़ भी जीत ली। अगर इंडिया की इंग्लैंड के साथ जो है पहले 20 सीरीज़ होती तो वो इंग्लैंड को मुश्किल में डाल सकती थी, क्योंकि इंडियन प्लेयर आईपीएल खेल के वो एक 20 के मैच के लिए उनका फोकस हो चुका था। लेकिन अभी जो टेस्ट आ गए हैं, इसमें थोड़ी सी दुश्वारी पेश आएगी। अभी देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकलता है। और दोस्तों, आप बताएं कि जो अभी खबर आ रही है कि आरसीबी जो है अगले 2026 में आईपीएल में बैन हो जाएगी, इसकी क्या हकीकत है? आप अपनी राय कमेंट में लाजम दें कि आरसीबी बैन हो जाएगी। मेरे ख्याल में तो ऐसी खबरें देने नहीं चाहिए। बैन होना तो दूर की बात है, ये तो कोई बात ना हुई, क्योंकि आरसीबी की टीम ने तो नहीं कोई ऐसा इकदाम किया। ये तो वहाँ के मंत्री ने किया जिन्होंने अवाम इकट्ठी की, और जिसकी वजह से अवाम जो है नुकसान तो हुआ अवाम का, क्योंकि जो अवाम का नुकसान होगा वो कोई बुरा नहीं कर सकता। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को